नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज नाटक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। नाटक की एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसमें जो महत्वपूर्ण संबंध जानकारी आती है नाटक से वो सब उस वीडियो में है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद फिर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें वही चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? तो किस रचना की लेखकों से प्रारंभ हुआ? तो ये हमारा हुआ है भारतेंदु जी की। किससे हुआ है? भारतेंदु जी की, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हमारी नाटक विधा का प्रारंभ हुआ है। जो सबसे पहली हमारी गद्य विधा रही है वो भी हमारी नाटक रही है, और भारतेंदु जी की जो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है वो भी हमारी क्या है? नाटक रही। नाटक क्या है? नाटक क्या है ये बताओ। नाटक तो ये सब नाटक ही तो है जो हम करते हैं, मतलब एक रोल प्ले करना किसी भी किरदार का, तो वो हमारा क्या है? नाटक है। हम सब जब पति पत्नी बेटी भाई बहन ये सब जो करते हैं तो सब क्या है? हमारे रोल ही तो हैं, तो ये क्या है? हमारा नाटक है ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की काल अवधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाटककार के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये हमारा जाना जाता है प्रसाद युग। आगे, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया है? तो जो रत्नावली है इसका अनुवाद किस भाषा से किया गया है? तो ये भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, और ये संस्कृत भाषा से किया गया है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का मूल नाटक नहीं है? दोस्तों एग्जाम में हमेशा जहां भी नहीं आए उसमें गोला काला करना, क्योंकि ये जो नहीं है शब्द आता तो हमें एग्जाम में भूल जाते हैं, और क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। बार बार यही रिपीट करती हूँ, एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? तो भारतेंदु जी का मूल नाटक कौन सा नहीं है? पाखंड विडम्बन। ठीक है, और जो सती प्रताप है, अंधेर नगरी, नील देवी, ये कैसे हैं? इनके मूल नाटक हैं। दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भारतेंदु जी के नाटक कौन कौन से मूल नाटक हैं और कौन कौन से अनुदित नाटक हैं। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। आगे देखते हैं, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु युग ने दोस्तों भारतेंदु ने किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है भारतेंदु ने? ये क्या है? दुर्लभ बंधु। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? तो चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? किस नाटककार की रचना है? ये भारतेंदु जी की। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नहीं के नीचे हमेशा अंडरलाइन करना है। सही है तो, नहीं है तो, कुछ भी हो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना ध्यान से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नहीं है? भारतेंदु जी का नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कारवा। कारवा कौन सा नहीं है? कारवा। ये कारवा किसका है? ये भुवनेश्वर का है। कारवा किसका है? भुवनेश्वर का। विशस्य विस्मोधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो विशस्य विस्मोधम किसका नाटक है? ये भारतेंदु जी का। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्र उदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है भारतेंदु जी ने? प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद। एग्जाम में ये तो पूछ लिया, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किस नाम से किया है? तो वो क्या है? पाखंड विडम्बन। नहीं तो इसकी जगह पाखंड विडम्बन लिख देते, और किस नाम से किया है? प्रबोध चंद्रयन, क्योंकि इसे दोनों तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। भारतेंदु जी की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, इनके देख लेना, क्योंकि जो अनुदित है मौलिक है। जो मैं आपसे बता रही हूँ नाटक में, उसमें भारतेंदु के मैंने नाटक डाले हैं, और भारतेंदु जी के सभी, उसे देख लेना ध्यान से। ठीक है, चोर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? विद्या सुंदर।
भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधरदास ने किस नाटक की रचना की थी? तो किस नाटक की रचना की थी? किसकी की थी? नहुस की। और नहुस कैसा है? नहुस हमारा पहला नाटक है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? नहुस, गोपाल चंद्र गिरधरदास का। और गिरधरदास जी का क्या संबंध है भारतेंदु जी से? पिता का। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा? तो नाटक नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये भारतेंदु जी ने लिखा था। और भारतेंदु जी के नाटक नामक जो ग्रंथ है ना, हिंदी की आलोचना का पहला ग्रंथ है। ठीक है, ये आलोचनात्मक कृति है जो इनका नाटक ग्रंथ है। तो हिंदी की जो आलोचना शुरू मानते हैं भारतेंदु जी के नाटक से ही मानते हैं। जानकी मंगल नामक नाट्य कृति के लेखक हैं। तो जानकी मंगल नाटक के कौन है? जो जानकी मंगल है कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? किस पर प्रहार किया है? कौन सा है ऑप्शन? बी, अंधेर नगरी। क्योंकि अंधेर नगरी जो है हमारा, ये कुशासन का प्रतीक है। मतलब इसमें शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, ये इसमें दिखाया गया है। तो ये हमारे इसके अंक भी पूछे हैं एक एग्जाम में। तो इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक है। मतलब सॉरी दोस्तों, 6 दृश्य हैं। तृप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के लेखक कौन है? तो ये नाटक ऐसे हैं जो रणधीर प्रेम मोहिनी, ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये कौन है रणधीर प्रेम मोहिनी? लाला श्री निवास दास। किसका है? लाला श्री निवास दास का। संयुक्त स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? तो संयुक्त स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये है श्री निवास दास। आगे देखते हैं। रेल का विकट खेल, रेल का जो विकट खेल है तो वो किन का है? रेल का विकट खेल कौन खेलता है? बालक खेलता है। खेल कौन खेलता है? बालक खेलता है, बालकृष्ण भट्ट। कुछ रचनाएं तो ऐसे याद कर लिया करो एक दूसरे को देख के, कि मतलब राइटर का और जो अपनी रचनाएं उनसे मिला के, इस तरह से एक ही साथ दोनों को, ये नहीं कि ये उसके लेखक हैं। जैसे बालक खेल खेलता है, बालक, ये तो ये ध्यान आ जाते हैं एग्जाम में। एक कोड वर्ड हम बना लेते हैं, क्योंकि ट्रिक से हमें दूसरा बताता है ना, तो वो इतनी जल्दी नहीं। हम अपनी कोई ट्रिक बना ले ना तो आसानी से याद हो जाते हैं। कुछ अपने याद ना हो तो रचना का पहला वर्ड ले लो अपना, या लेखक का पहला वर्ड ले लो और उन्हें क्रम से लगा के याद कर लो। ठीक है। राधा चरण गोस्वामी का कौन सा नाटक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? तो कौन सा उजागर करता है हमारा? यह है बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखें तमाशे। तो ये किनका है? ये राधा चरण गोस्वामी का है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये इनका प्रहसन है। ठीक है। अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है हमारे? ये कौन है? ये है राधा चरण गोस्वामी। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है? राधा कृष्ण दास का नहीं है। कौन सा नहीं है राधा कृष्ण दास का इसमें से? बताओ। तो इसमें से सभी हैं, ऊपर्युक्त सभी। तो महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप और दुखनी वाला, इनके सारे ये नाटक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये इसके लेखक कौन है। तो इनके सभी महत्वपूर्ण हैं। ये भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। ठीक है। जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? तो ये किस वर्ग के नाटककार हैं जीपी श्रीवास्तव? ये हैं प्रहसन वर्ग के। नीचे देखते हैं। सूचियों को सुमेलित करना है। तो अंधेर नगरी किसका नाटक है? 4 क्वेश्चन है देखो हमारे। तो ये कौन से अंधेर नगरी किसका है? भारतेंदु जी का। ठीक है। और हमारा अमर सिंह राठौर किसका है? राधा चरण गोस्वामी का। आगे देखते हैं। दुमदार आदमी, दुमदार आदमी हमारा किसका है? जीपी श्रीवास्तव। दुखनी वाला किसका है? दुखनी वाला राधा कृष्ण दास का। इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट का हमारा कौन सा नाटक नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तृप्ता संवरण।
जो हैं इनके, उन्हें देख लेते हैं। बृहन्नला, बेड़ी संहार, कलिराज की सभा, ये किनके हैं? बालकृष्ण भट्ट के। इनकी कलिराज की सभा तो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। भारतेंदु काल के प्रश्नों की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? तो क्या था मूल उद्देश्य इनका? था व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। ठीक है, डायरेक्ट किसी बात को ना कहकर इनडायरेक्ट रूप में इन्होंने अपनी बात अपने लेखन से कहने की कोशिश की है, अपनी रचनाओं के माध्यम से। चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों के लेखक कौन है? चार बेचारे और उज्बक, तो ये कौन हमारे? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, चार बेचारे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, पांडे बेचन शर्मा जी का। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है? तो किस तत्व का समावेश है? तो ये हमारे उपर्युक्त तीनों है। चरित्र चित्रण, अंतर्द्वंद, कार्य व्यापार। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? तो ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी कैसा है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कथन किस आलोचक का है? तो यह है रामविलास शर्मा जी का। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्श कराने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? तो ये प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? ये विशाख में। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? ये टीजीटी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? तो ये ऐतिहासिक वर्ग के उपन्यासकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? कौन सा नहीं है? हर्षवर्धन। जो प्रसाद जी के, उन्हें देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ। भारतेंदु जी के और जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक ध्यान से पढ़ना, याद करना है, क्योंकि ये इनके हमेशा हर एग्जाम में पूछे आ चुके हैं और इनकी विशेषताएं, ये कैसे लेखक हैं, क्या है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत की है? तो प्रसाद जी के किस नाटक में प्रस्तुत की है? किस नाटक में प्रस्तुत की है? ये ध्रुव स्वामिनी में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रसाद जी के नाटकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हमारा डी, उनके नाटकों में गीत नहीं है। ठीक है, तो यह सत्य कथन कौन सा है? कि उनके नाटकों में गीत नहीं, क्योंकि उनके नाटकों में तो गीत है। कार्नेनिया ने भी गाया एक गीत, अरुणीय मधुमेह देश हमारा। इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? तो ये क्या है? ये प्रसाद जी की लाइन। अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? तो किसके में मिलते हैं? ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में। मेरे इस जीवन का देवता और उस जीवन की प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? तो जयशंकर प्रसाद जी के, ये स्कंदगुप्त का है। और ये जो कहा हुआ है, ये एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि ये लाइन देखे कि ये किसने कही है? तो ये देवसेना के द्वारा कही हुई लाइन है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहनीय है, ये कथन प्रसाद जी के किस पात्र का है? तो ये प्रसाद जी के किस पात्र का है? ये स्कंदगुप्त का है।
अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये किसका है? ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये है चंद्रगुप्त का। प्रसाद जी के नाटक किस प्रकार से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? क्यों नहीं है रंगमंच के अनुकूल? ये भी पूछ लेते हैं कि किसके नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर्युक्त क्या विशेषता है? इसमें सभी उनमें पात्रों की संख्या, क्योंकि इन्होंने अधिक दे रखी, भाषा संस्कृत निष्ठ और संवाद इनके इतने बड़े बड़े हैं कि जो रंगमंच पे प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। दृश्यों की संख्या अधिक है, कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, क्योंकि रंगमंच पे भी वही दृश्य प्रस्तुत कर सकते हैं जो हो, दिखा सकते हैं हमें, जिन्हें हम दिखाई नहीं सकते तो वो हम कैसे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नहीं है हमारा? मृदुल, सॉरी दोस्तों, मुदगल। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव साहनी नाटक का नहीं है? तो ध्रुव साहनी नाटक का हमारा कौन सा नहीं है? पृथ्वी सेन। ठीक है, आज हमारे 41 तक क्वेश्चन हो गए। इसके लगभग 3-4 पार्ट बनेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनसे 2-4 बार रिपीट करके सुनना, आपको याद हो जाएंगे। और इनसे संबंधित जो भी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में और बताती चलूंगी जैसे जैसे, और जो कुछ भी छूटेगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कोशिश ये करूंगी कि आपका कुछ छूटे ना जो एग्जाम में आता है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की भर्ती तो हमारी आने वाली है। तैयारी कर लो मेहनत से, अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड बनाओ, ये बहुत अच्छा चांस है और वैकेंसी भी बहुत सारी आने वाली। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। Thank you.